चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना चल रहा था किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन में से अब मात्र 2 टॉपिक रह गए हैं, जिसमें से सीकर शेखावाटी का और नींबू चना का बहुत महत्वपूर्ण नींबू चना किसान आंदोलन है। तो रक्षाबंधन की वजह से एक दिन का गैप लग गया, अवकाश रखा अपन ने, क्योंकि सभी परिवारों में बहन बेटियों का आना जाना रहता है। तो अगला जो हमारा जो टॉपिक है वह है सीकर किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, देखो, सीकर को शेखावाटी भी बोला जाता है। तो शेखावाटी भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो आप, ये सब है। तो यहाँ का जो वह था, वह है राव क्या नाम से है, कल्याण सिंह। ज़्यादा कोई ज़्यादा बड़ी इसमें वो नहीं है। 20-25 भू राजस्व कर थे, 20 से 25 से 50 भू राजस्व, टैक्स बोल दो, कर बोल दो, लाग भाग बोल दो, जो भी है। स्थानीय जो नेतृत्व किया था यहाँ का, वह स्थानीय नेतृत्व किया था वो किया था चंद्रभान जाट ने। चंद्रभान जाट, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये स्थानीय नेतृत्व करता है। जो नेतृत्व, मेन नेतृत्व जो किया था, वो तो वही रामनारायण चौधरी, और महिलाओं में किशोरी देवी। रामनारायण चौधरी और किशोरी देवी। ये यहाँ क्या होता है, यहाँ 1931 में जाट क्षेत्रीय सभा का, 1931 में जाट क्षेत्रीय सभा का एक संगठन होता है। यहाँ एक यज्ञ होता है। देखो मैं बताऊँ आपको, यज्ञ ये पूछा जा चुका है। ये जाट प्रजापति महायज्ञ है। जाट प्रजापति महायज्ञ ये हुआ था। इसकी वो तिथि पूछी गई थी। इसकी तिथि है बसंत पंचमी, और तारीख है 20 जनवरी 1934। किसान आंदोलन सारे 1900 में होंगे। तो ये वाली चीज पूछी गई थी, ये बसंत पंचमी, इसका ध्यान रखना आप। अब इसमें क्या होता है कि एक घटना होती है, और घटना होती है वह 25 अप्रैल 1935 को। लगान लेने जाते हैं अधिकारी, और जब लगान लेने अधिकारी जाते हैं तो उसमें 4 किसानों की मौत हो जाती है। मुठभेड़ हो जाती है अधिकारियों का उसके बीच में, यानी कि मौत, शहीद मान लो आप, शहीद मान लो, और लगभग 175 घायल हो जाते हैं, जिसमें जो मुख्य है, जैसे छोटू राम है, क्या नाम से है, चेतराम है, तुलसी राम है, ये पूछा जा चुका है। छोटू राम, तुलसी राम, और इस तरीके के 3-4 नाम हैं, चेतराम। कुल मिला के राव कल्याण सिंह को झुकना पड़ा, और किसानों की मांगे मंजूर करनी पड़ी।
इतना ही ये सीकर किसान आंदोलन है। अब जो महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है वह है नीमू चढ़ा। जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्योंकि अधिकतर किसान आंदोलनों में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो या तो बिजोलिया किसान आंदोलन से पूछे जाते हैं या फिर नीमू चढ़ा किसान आंदोलन से पूछे जाते हैं। देखो, नीमू चढ़ा ये पड़ता है अलवर में। यहाँ जो आंदोलन हुआ वो कुछ अलग ही चीजों को लेके हुआ है। यहाँ जो आंदोलन हुआ है वो आंदोलन किया है मेव जाति ने। मेव किसान आंदोलन बोलते हैं इसको। मेव किसान आंदोलन का मतलब यहाँ मेव जाति रहती थी, मेवाती जिसको बोलते हैं, मेवाती बोल दो। तो यहाँ का जो राजा था वो था जयसिंह। और इस मेव किसान आंदोलन का जो ये मेवाती था, मेवाती जाति थी, इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा था वो यासीन खां कर रहा था। यासीन खां। इसका मेन कारण तो सुअर माना जाता है। सुअरों को लेके और ये आंदोलन होता है, क्योंकि सुअर क्या है, फसलों को उजाड़ते थे। और ये जो जयसिंह था इसने सुअर को मारा नहीं जाए, यानी कि सुअर मारने की परमिशन नहीं दी इसने, और इसी चीज को लेके ये आंदोलन हुआ था। तो यहाँ जो नेतृत्व कर रहा था वो यासीन खान कर रहा था। तो यासीन खान कर रहा था, तो देखो कुछ हिंदू और मुसलमान, लेकिन मुठभेड़ हो जाती है। 2-4 घर हिंदुओं के मुसलमान जला देते हैं, मुसलमानों के हिंदू जला देते हैं। इस तरह से घरों को जला दिया जाता है। और यही एक ऐसा किसान आंदोलन है जिसने सांप्रदायिक रूप लिया। ये चीज मोस्ट है एक तरीके से देखी जाए तो किसान आंदोलनों में। यानी कि ये वाली जो बात है इस किसान आंदोलन में जो एक सांप्रदायिकता को जन्म देती है, यासीन खान को लेके कुछ इस तरीके से भड़क जाती है। अब देखो, यहाँ जो आंदोलन हुआ है वो खालसा भूमि की वजह से हुआ है। खालसा भूमि का मतलब होता है सरकारी भूमि। अब सरकारी तो क्या है, यही राजा की भूमि, और क्या है, वही सरकार थी वहां पे। राजा महाराजा ही सरकार हुआ करती थी। तो लगभग 80% खालसा भूमि थी, किसानों के पास तो नाम मात्र की। ये एक ऐसा आंदोलन था जो राजपूतों के द्वारा किया गया था। और कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा गया है कि राजपूतों से और ब्राह्मणों से कम टैक्स लिया जाता था। तो ऐसी भी बातें सामने आती है। तो ये खालसा भूमि यहाँ बोली लग के, मतलब बोली लगाई जाती थी कि भाई इस जमीन का तू कितना बाजरा देगा या कितनी फसल दे पाएगा, उस हिसाब से बोली। तो जो बोली लगती थी, भाई मैं 10 बोरी दे दूंगा, 5 बोरी दे दूंगा, कोई 15 बोरी दे दूंगा, इस तरीके से यहाँ बोली लगी। उसको कहा जाता, पूछा गया है इसको, उस बोली को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता था इजारा पद्धति। इजारा, ये याद रखना आप। यहाँ राजपूतों ने किसान आंदोलन राजपूतों के द्वारा की गई। देखो, नीमू चढ़ा में एक घटना होती है। नीमू चढ़ा, वैसे तो ये सभी दिल्ली जाते हैं और ये घटना दिल्ली तक चली जाती है। वहां का एक अखबार है पुकार, उसमें भी इसको निकाला गया, इस चीज को। वहां से आए और एक नीमू चढ़ा जगह पर ये इकट्ठे हुए, अलवर में नीमू चढ़ा पे वहां इकट्ठे हुए। तो वहां इकट्ठा जब ये लोग हुए तो यहाँ
सेना ने यानी कि गोलियां चला दी और उसमें 156 लोग मारे गए। यानी कि इसको एक तरीके से बहुत बड़ा हत्याकांड माना जाता है। 156 लोग तो मारे गए और लगभग 600 व्यक्ति घायल हुए हैं। ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। देखो, ये जो गोलियां चलाई, ये चलाई है छज्जू सिंह ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये राजस्थान का जनरल डायल कहा जाता है। पूछा भी जा चुका है, ये राजस्थान का जनरल डायल, राजस्थान का जनरल डायल। गांधी जी ने इस घटना को डबल डायर शाही कहा है। डबल डायर शाही। एक रियासती अखबार आता है उस समय, रियासती। उस अखबार में जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा भीभत्स यानी कि भयानक बताया है इसमें। जलियांवाला बाग से भी भयानक एक अखबार भी आता है, एक यंग इंडिया उस समय का, उसमें भी इसको डबल डायर शाही कहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। यंग इंडिया। रामनारायण चौधरी ने इसने, रामनारायण चौधरी, इसने क्या कहा इसको? इसने इसको कहा है नीमू चना हत्याकांड। नीमू चना हत्याकांड। नीमू चना हत्याकांड 14 मई 1925 की घटना है। ये डेट आपको याद रखनी है, 14 मई 1925, नीमू चना हत्याकांड, यानी कि ये जो घटना हुई। इतना ही, पर इसमें से पूछा जाता है। अब इसके अलावा देखो, और भी छोटे मोटे किसान आंदोलन हुए हैं, जैसे मान लो बीकानेर में भी किसान आंदोलन हुए हैं। तो उस समय क्या है, महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के महाराजा थे, उनका बड़ा वर्चस्व था। सभी गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने भाग लिया। वैसे तो राजस्थान से काफ़ी लोगों ने भाग लिया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसमें विशिष्ट माने जाते हैं, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में महाराजा गंगा सिंह ने भी भाग लिया। तो ये गोलमेज सम्मेलन में बॉम्बे गए हुए थे। बाद में वहाँ की जनता ने, बीकानेर की जनता ने कुछ इस तरीके का आंदोलन किया और किसी ने कहा कि महाराजा साहब, आपके बीकानेर में तो इस तरीके से खबरें छप रही है। दिग्दर्शन अखबार चलता था वहाँ का, तो उसमें खबरें आई, तो महाराजा गंगा सिंह वापस आए और वापस आने के बाद में कुछ 5-7 लोगों को जेल में डाल दिया। तो इसको एक षड्यंत्र का नाम दिया है। और उधर से थोड़ा सा मारवाड़ में आओ आप, तो मारवाड़ में एक आंदोलन हुआ है। वो आंदोलन है चांदबल सुराणा। चांदबल सुराणा ने वो आंदोलन किया। तो सुराणा एक जाति होती है, वो जैन या बढ़िया होते हैं। तो नापतोल आंदोलन हुआ मारवाड़ में और उसमें सफलता भी मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें सफलता, नापतोल को लेके कम ज्यादा जो भी है, तो वो मारवाड़ में एक आंदोलन हुआ था। दूसरा वो हुआ था कि मादा पशुओं को लेके। मादा पशुओं का मतलब ये होता था कि जो मादा पशु होते थे, जैसे बकरी है, भेड़ है, गाय है, और इस तरीके के जो मादा जानवर होते थे, इनको क्या है, बूचड़खानों में भेजने लगे थे, बेचने लगे थे। तो वो बूचड़खाने में काटते थे इनको। इस तरीके से कहने का वो आंदोलन हुआ, वो भी सफल हुआ और वो धीरे धीरे, कहने का मतलब, वो बेचना बंद कर दिया। एक जो वहां होता है वो होता है डाबरा हत्याकांड। इससे भी संबंधित मारवाड़ का डाबरा हत्याकांड मशहूर है। तो वो भी पूछा जा चुका है। उसमें क्या है, थोड़ा सा उल्टा पूछता है ये
कि जैसे उसमें 3-4 व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे चुन्नीलाल है, रूगाराम है, क्या नाम से नंदराम है। तो ये वैसे पूछेगा, उल्टा पूछेगा कि ये किससे संबंधित है? तो ये डाबरा हत्याकांड से संबंधित है। इस तरीके से किसान आंदोलन हमारा संपूर्ण होता है और अगला जो भी टॉपिक रहेगा, जो कल अपन इस पे चर्चा करेंगे, लगभग लगभग क्या संपूर्ण मैंने जो किसान आंदोलन, राजस्थान के किसान आंदोलन पूरे करा दिए। उसमें भारत का भी प्रतिनिधित्व जो विजय सिंह पथिक के द्वारा हुआ है, राजस्थान का तो जनक साधु सीताराम माना ही जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आप 1-2 बार मेरा वीडियो देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि अगर आपके समझ में आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। इस तरीके से आप मुझे सहयोग करें, मैं आपको सहयोग करता हूँ।